नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखो भाई, लास्ट क्लास में यही टाइप हुआ था ना, सिर के बल खड़े होने वाला। यही हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। है ना? लास्ट इसी पे खत्म किया था। यस और नो? उसके बाद समझते हैं। यस और नो? चलो, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्लास हो तो गया 9 बजे। देखो देखो भाई, अगली टाइप शुरू करते हैं। इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, कृतिका इज गोइंग टू कॉलेज। कृतिका कॉलेज जा रहे हैं। मोहित कृतिका की तरफ और आ रहा है। मोहित इज कमिंग टुवर्ड्स कृतिका। कृतिका सो डैट, कृतिका ने कहा। ठीक, कृतिका ने देखा। ठीक है। देखो, परछाई वाले जितने भी क्वेश्चन है, अब मैंने इतनी स्पीड में क्यों पढ़ दिया? मैं ये चाह रहा हूं कि आपको वहां पर क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े और बिना पढ़े सीधा पता चल जाए कैसे करना है। कैसे? देखो, जब भी ऐसा मिल जाए, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, कोई कहीं जा रहा है, कोई दूसरा बंदा उसकी तरफ आ रहा है ना, शैडो दिख जाए, परछाई दिख जाए, छाया दिख जाए, है ना, ये कुछ भी दिख जाए, इट मीन्स वो टाइप है परछाई वाली। और जैसे ही परछाई वाली, ठीक है, जैसे ही परछाई वाली टाइप दिख जाए तो क्या करना है? क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कोई बंदा कहां जा रहा है, कोई बंदा कहां जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। ठीक है। कुछ नहीं सोचना। आपको बस मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, या इवनिंग टाइम, शाम के समय, इस पर ध्यान देना है। इमेजिनेशन से होगा ये, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं सिखा रहा हूं इसलिए समझ लो। मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, आपको बस इतना ही पढ़ना है। सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम। सुबह के टाइम सन कहां होगी, सूर्य कहां होगी भाई? पूर्व में, ईस्ट में। और परछाई कहां होगी? परछाई, शेडो कहां होगी भाई? सन ईस्ट में तो परछाई वेस्ट में। सन अगर ईस्ट में तो परछाई वेस्ट में। सूर्य अगर पूर्व में तो परछाई पश्चिम में। सूर्य अगर पूर्व में तो परछाई पश्चिम में, वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है। अब वेस्ट में, पश्चिम में अगर परछाई होगी तो ये तो 50% क्वेश्चन सोल्व। परछाई तो हमें पता चल गया पश्चिम में होगी। हमें ये मालूम चल गया कि परछाई जो है वो इसी दीवार की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि सन इस दीवार की तरफ है। और सन इस दीवार की तरफ क्यों है? क्योंकि सन ईस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग टाइम दिया है, और मॉर्निंग टाइम में सन ईस्ट में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि होता है। क्योंकि होता है। मॉर्निंग टाइम में सन ईस्ट में होता है, परछाई वेस्ट में होती है। 50% क्वेश्चन यही सॉल्व हो गए। ठीक है। अब देखो, उसके बाद उसने बोला, कृतिका सो डेट मोहित शैडो इज टुवर्ड्स राइट। ठीक है। सोमवीर, ध्यान से पहले पढ़ लो, आपका आंसर गलत है। कृतिका सो डेट मोहित शैडो इज टुवर्ड्स राइट ऑफ कृतिका। कृतिका ने देखा मोहित की परछाई कृतिका के दाहिने तरफ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, वो जिसका भी राइट है उस पर ध्यान देंगे। राइट ऑफ कृतिका। ठीक है। तो कृतिका पर ध्यान देना है। कृतिका पर नहीं, कृतिका के राइट पर ध्यान देना है। कृतिका पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है। मैंने भी कृतिका पे बहुत ध्यान दिया था, कुछ नहीं हुआ, उसकी शादी हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मेरे पे ध्यान दिया, फिर मेरी कामयाबी हो गई। फिर मैं कामयाब हो गया, खुद पर ध्यान दिया तो फिर मेरी भी शादी हो गई। आ जाओ, वेस्ट प्लस राइट ऑफ कृतिका। ठीक है। तो कृतिका के दाहिने ओर है पश्चिम में। राइट ऑफ कृतिका,
ठीक है, कृतिका के दाएं ओर। अब आपको ये सोचना है वेस्ट प्लस राइट ऑफ कृतिका, वेस्ट प्लस राइट ऑफ कृतिका। कृतिका अपना राइट वेस्ट में लेके जाएगी तो कृतिका किस तरफ हो जाएगी? कृतिका अपना राइट वेस्ट में लेके जाएगी तो कृतिका किस तरफ हो जाएगी? देखो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, और ये राइट हैंड वेस्ट में लेके जाओगे, ये राइट हैंड वेस्ट में लेके जाओगे, ले गए। ठीक है भाई, ये आपका राइट हैंड है और ये वेस्ट में लेके जाओगे, ले गए, तो आप साउथ में हो जाओगे। ठीक है, आप साउथ में हो जाओगे। भाई कृतिका अपना राइट हैंड वेस्ट में लेके गए, ये ईस्ट था, और ये मैंने अपने आप को कृतिका मान लिया, आज मान लेता हूं। ठीक है, चलो, तो ये कृतिका अपना राइट वेस्ट में लेके जाएगी, ये ईस्ट में है भाई, ये वेस्ट में ले गई कृतिका। मैं कृतिका हूं, हालांकि मैं कृतिका नहीं हूं, लेकिन समझो मेरे दिल के अंदर कृतिका है, तो मैं कृतिका हूं। ठीक है, तो अपना राइट हैंड वेस्ट में लेके गई और अपना राइट हैंड वेस्ट में लेके गई तो साउथ में हो जाएगी कृतिका। कृतिका कहां हो जाएगी? साउथ में। अभी भी कई बच्चों को समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो एक काम करे, वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए और खड़े होकर के अपना राइट हैंड वेस्ट में लेके जाए। ठीक है, अपना राइट हैंड वेस्ट में लेके जाए, ले गए, तो कृतिका किस तरफ हो जाएगी? साउथ में। शिवानी राय कवार, पहले ये क्वेश्चन तो समझ लो बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को कितनी डेडिकेशन से समझा रहा हूं, उसको छोड़ करके मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। पहले इस सवाल को तो समझ लो। कम से कम 50 कमेंट आ गए होंगे, और शिवानी लड़की है तो फिर पक्का गुस्सा भी करी होगी, इतनी बार लिख दिया गुरुजी, जवाब क्यों नहीं दे रहे, इतनी बार लिख दिया। आ जाओ भाई, चलो यहां देखो शिवानी, दोबारा राइट ऑफ कृतिका इमेजिन करना। देखो राइट दिया तो राइट इमेजिन करना, लेफ्ट दिया तो लेफ्ट इमेजिन करना है। ये राइट हैंड हो गया। ईस्ट में इमेजिन करना है तो हम नॉर्थ में है, पिछले क्लास में बताया था। साउथ में इमेजिन करना है तो हम ईस्ट में है। वेस्ट में इमेजिन करना है तो हम साउथ में, और वेस्ट में ही करना है। क्यों? क्योंकि परछाई वेस्ट में है। तो कृतिका साउथ में जा रही है, कृतिका साउथ में जा रही है। दोनों बंदे हमेशा आमने सामने से होते हैं, याद रखना, दोनों बंदों आमने सामने से होते हैं। कृतिका साउथ में जा रही है तो मोहित उसके सामने से आ रहा है, मोहित नॉर्थ में जा रहा है। कृतिका साउथ में, ठीक है, साउथ, और मोहित नॉर्थ में, नॉर्थ। दोनों का जवाब दे दिया भाई, समझ में आ गया? नेहा गुप्ता पूछ रहे हैं आप बिहार कब आ रहे हो? भाई बताया तो, हम बिहार आ रहे हैं 6 तारीख को, हम बिहार आ रहे हैं 6 तारीख को मॉर्निंग 9 AM, 9 बजे ही पहुंच जाना भाई, क्योंकि भीड़ बहुत होगी। इवन मैं तो कह रहा हूं उससे पहले ही पहुंच जाना, बच्चे बहुत होंगे, इस वजह से सुबह 9 बजे। कहां पर? पटना में, पटना में। ठीक है, बापू सभागार, बापू सभागार, 9 दिसंबर 2024, पटना बापू सभागार। ठीक है, सुबह 9 बजे। ठीक, और हर बच्चे को आना है मिलने के लिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हम फेस टू फेस मिल पाएंगे सारे टीचर से, पूरी रैंकस गुरुकुल टीम से, सबसे आप मिल पाओगे, सबसे आप बातें कर पाओगे, पूछ पाओगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, और भी बहुत सारा। और एक टीचर से मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है,
ठीक है, वो अलग ही लेवल की होती है, हम जानते हैं। इस वजह से सारे बच्चे पहुंचना। चलो भाई, क्लास रिपीट हो रही है मतलब, करो। करो भाई करो। देखो, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। इन सुबह के समय बोला, मॉर्निंग टाइम बोला, मॉर्निंग टाइम बोला, तो वही सन कहाँ होगी, ईस्ट में। परछाई कहाँ होगी, वेस्ट में। देखो बच्चे, मुझे सिखाना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए ये सब लिख रहा हूं, वरना तो मालूम ही है। जैसे ही सुबह का समय पढ़ा, मॉर्निंग टाइम पढ़ा, इस दीवार की तरफ सोचना, माइंड सेट कर लो। इस दीवार की तरफ सोचना है। जैसे मॉर्निंग टाइम आया, इस दीवार की तरफ गया। इवनिंग टाइम होता तो मैं इस दीवार की तरफ सोच लेता। इस दीवार की तरफ सोच लेना मॉर्निंग टाइम। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला उसने, लेफ्ट ऑफ अंकित, अंकित का बायां हाथ। अब इस दीवार की तरफ अंकित का बायां सोचो, लेफ्ट ऑफ अंकित। इस दीवार की तरफ अंकित का बायां। अब अंकित का बायां इस दीवार की तरफ सोचना है, तो अंकित किस तरफ हो जाएगा, ये अंकित का लेफ्ट है, तो अंकित नॉर्थ में हो जाएगा। जैसे मैं अंकित हूं, मैं अपना लेफ्ट हैंड इस दीवार की तरफ लेके जाऊंगा, मैं अपना लेफ्ट हैंड बायां हाथ इस दीवार की तरफ लेके जाऊंगा, मैं अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड इस दीवार की तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं नॉर्थ में हो जाऊंगा और मैं अंकित हूं। मैं अंकित क्यों हूं, क्योंकि मैं अपना लेफ्ट हैंड इमेजिन कर रहा हूं। और लेफ्ट हैंड क्यों इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्वेश्चन में दिया है, राइट दिया होता तो मैं राइट इमेजिन करता। ठीक है, तो मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, तो दूसरा बंदा राहुल साउथ में आ रहा है, दूसरा बंदा राहुल साउथ में आ रहा है। ठीक है, अंकित नॉर्थ में जा रहा है, राहुल साउथ में जा रहा है। ठीक है, अगला करो। अब ये इवनिंग टाइम है, शाम का समय है, इवनिंग टाइम है, शाम का समय। तो शाम के समय में किस तरफ सोचेंगे, ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ सोचना है हमें। क्यों, क्योंकि इवनिंग टाइम में सन कहां होती है, सन होती है वेस्ट में। हमें सन से मतलब नहीं है, हमें परछाई से मतलब है। परछाई होती है, शैडो होती है ईस्ट में। तो हमें जो कुछ भी सोचना है, इस दीवार की तरफ सोचना है, ईस्ट की तरफ सोचना है, इस दीवार की तरफ सोचना है। ठीक है, कि इस दीवार की तरफ क्या सोचना है, राइट ऑफ रोहित, रोहित के दाहिने ओर है।
राइट ऑफ रोहित, रोहित के दाहिने ओर है। राइट ऑफ रोहित, रोहित के दाहिने ओर है। ठीक है, अब रोहित के दाहिने ओर दे रखा है कौन सा, ईस्ट। अब रोहित का राइट ईस्ट में लेके जाना भाई, रोहित का राइट ईस्ट में, ये रोहित का राइट है, ईस्ट में लेके जाना है। रोहित का राइट ईस्ट में लेके जाना है। ठीक है, तो भाई रोहित का राइट ईस्ट में लेके जाना है। मैं ले गया, मैं अपने आप को रोहित मान लेता हूं, मैं अपना राइट ईस्ट में लेके गया, तो मैं कहाँ हो गया, ईस्ट में। जिसका भी राइट होगा वो नॉर्थ में होगा, ये रोहित हो गया, नॉर्थ में होगा। तो दूसरा बंदा मोहन साउथ में हो जाएगा, दूसरा बंदा मोहन साउथ में हो जाएगा। रोहित नॉर्थ में हो गया, मोहन साउथ में हो जाएगा, मोहन साउथ में हो जाएगा। डन। चलो अगला करो, अगला करो जल्दी से करो भाई। अब तो मुझे लगता है टाइप हो गई होगी। देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 मॉर्निंग के 2 इवनिंग के, क्योंकि मॉर्निंग के में लेफ्ट और राइट 2 क्वेश्चन, इवनिंग के लेफ्ट और राइट 2 क्वेश्चन, 4 बनते हैं और मैंने चारों करा दिए। इसलिए बोलता हूं जो कुछ भी आएगा मेरे क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा। हो गया, बताओ भाई, ये क्वेश्चन तो कर लो। देखो, इन द इवनिंग टाइम, शाम के समय बोला, इन द इवनिंग टाइम, शाम के समय, इवनिंग टाइम। जैसे उसने इवनिंग टाइम में बोला, सन कहाँ होगी, वेस्ट में, और परछाई कहाँ होगी, ईस्ट में। तो ईस्ट में सोचना है। क्या सोचना है ईस्ट में, लेफ्ट ऑफ सोहन, सोहन का बाएं ओर सोचना है, लेफ्ट। किसका, सोहन का, ये भी ध्यान रखना, किसका, सोहन का। सोहन का लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट ईस्ट में लेके जाऊंगा तो सोहन साउथ में हो जाएगा, सोहन साउथ में हो जाएगा। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट ईस्ट में लेके जाऊंगा, ये ले गया तो सोहन साउथ में हो गया, जैसे मैं सोहन हूं तो सोहन साउथ में हो गया। अब अगर सोहन साउथ में है तो राहुल नॉर्थ में है। राहुल नॉर्थ में, ये साउथ, ये नॉर्थ। ठीक है, कर लोगे, मुझे लगता है कर लोगे। ठीक है,
डन भाई। डायरेक्शन इन क्लॉक बता देता हूं घड़ी में। अब आप कहोगे घड़ी में डायरेक्शन, ये क्या मतलब है? हाँ मतलब ये है बच्चे कि आपको पता है कि 12 बजे नॉर्थ होगा। बोला हाँ सर ये तो मालूम है। 6 बजे साउथ होगा। हाँ। 9 बजे इस तरफ वेस्ट होगा और 3 बजे इस तरफ ईस्ट होगा। आपको ये मालूम है बिल्कुल। लेकिन 12 बजे तो आपने नॉर्थ मान लिया, जैसे ही थोड़ा आगे चला गया तो क्या होगा? आप कहोगे सर थोड़ा आगे चला गया तो नॉर्थ ईस्ट होगा। लेकिन मेरे बच्चे नॉर्थ ईस्ट तो होगा, लेकिन एक बात समझो कि ऐसे थोड़ा आगे चला गया तो थोड़ा तो आगे 1 मिनट में चला जाएगा, इवन 1 सेकंड में चला जाएगा। माइनर सा 1 सेकंड में तो चला ही जाएगा, हाफ डिग्री तो चला ही जाएगा, 1 सेकंड में चला जाएगा। और 1 सेकंड में चला जाएगा तो फिर नॉर्थ तो 1 सेकंड के लिए रहा, इवन एक पल के लिए रहा, फिर तो नॉर्थ कभी रह ही नहीं पाएगा है। ठीक है। सर ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन में शैडो के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन पूछी जाती है मेरे भाई, किस दिशा में जा रहा है वो बंदा, परछाई के बारे में नहीं पूछा जाता। और चाहे परछाई के बारे में पूछ ले, चाहे किसी के बारे में पूछ ले, अगर आपको पता ही है, इमेजिनेशन कर ही सकते हो, तो आप बता ही सकते हो। और वो बंदा किस दिशा में जा रहा है ये पूछा जाता है, 2 बंदों में से एक पूछा जाता है। ठीक है। परछाई तो फिक्स है, परछाई का क्या पूछेगा? परछाई तो फिक्स है, सन ईस्ट में है मॉर्निंग टाइम में, तो परछाई वेस्ट में होगी। परछाई क्या पूछेगा कि परछाई किस दिशा में होगी? ये नहीं पूछा जाएगा, बंदों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। चलो यहां देखो, अब नॉर्थ तो रहेगा ही नहीं, फिर इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि 2 घंटे तक सेम डायरेक्शन मानी जाती है। ये 11, ये 12, ये 1। ये नॉर्थ जो है वो 11 से 1 माना जाता है। 11:30 भी नॉर्थ, 12 भी नॉर्थ, 12:30 भी नॉर्थ। ये 2, ये 3, ये 4। ये ईस्ट जो है 2 से 4 माना जाता है। ये 5, ये 6, ये 7। साउथ जो है वो 5 से 7 माना जाता है। ये 8, ये 9, ये 10। वेस्ट जो है वो पश्चिम जो है 8 से 10 के बीच में बोल। ठीक है। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो बस 1 से 2 के बीच का एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार ये साउथ ईस्ट, उसी प्रकार ये साउथ वेस्ट, उसी प्रकार ये नॉर्थ वेस्ट। इनको रटना मत। क्यों नहीं रटना? फिर अभी तक बताया तो फिर बढ़ाया क्यों? इसलिए नहीं रटना क्योंकि इसको घुमाएगा वो यहां नॉर्थ नहीं बोलेगा, वो कभी यहाँ ईस्ट बोलेगा तो कभी यहाँ वेस्ट बोलेगा, तो कभी यहाँ साउथ बोलेगा तो कभी साउथ ईस्ट बोलेगा। कुछ भी बोल देगा वो, किसी भी टाइम कुछ भी बोल देगा, किसी भी टाइम कुछ भी बोल देगा। ठीक है। पटना 6 तारीख को आना है सुबह 9 बजे बापू सभागार में। ठीक है। अब वो कुछ भी बोल देगा का मतलब क्या है? घुमाएगा। मैंने ये क्यों समझाया? ये इसलिए समझाया कि भाई 2 घंटे सेम डायरेक्शन होगी, ये 2 घंटे सेम डायरेक्शन होगी, और ये 1 घंटा सेम डायरेक्शन होगी। सेम मतलब क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन कैसे बोलेगा समझो। मेरे टाइपिस्ट ने हिंदी में थोड़ी मिसप्रिंटिंग कर दी भाई। 2:30 मिनट की सुई, यहां पर आएगा मिनट की सुई। लिख देता हूं मैं। 2:30 मिनट की सुई पूर्व दिशा को दर्शाती है। मिनट की सुई पूर्व दिशा को दर्शाती है। तो फिर 3 बजे किस दिशा में? घंटे की सुई होगी। ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझ लो, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से
बात समझो। काजल अभी तो समझाना स्टार्ट करूंगा। जीवन पात्र आपके टाइपिस्ट को गोली मारो। हाँ गोली मारूंगा भाई, आज मैं टाइपिस्ट को गोली मारूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी सुई दी है, क्योंकि हर समय दोनों सुई जरूरी नहीं एक जगह हो। जैसे 9 बजे अगर बोल दिया तो घंटे की सुई 9 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। 3 बजे अगर बोल दिया तो घंटे की सुई 3 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। समझ गए? ठीक। 9:15 अगर बोल दिया तो घंटे की सुई 9 पर होगी और मिनट की सुई 3 पर होगी, इस तरफ होगी। तो हर समय कौन सी सुई बोली है ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मिनट की सुई दिया या घंटे की सुई दिया ये इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से 2:30 बजे मिनट की सुई बोला है, 2:30 बजे मिनट की सुई बोला है। तो देखो 2:30 बजे मिनट की सुई कहां होगी समय के अनुसार। सबसे पहले तो देखो 2:30 बजे घंटे की सुई नहीं बोला तो घंटे की सुई से कोई मतलब नहीं है, घंटे की सुई से कुछ लेना देना नहीं है। मिनट की सुई बोला है, मिनट हैंड बोला है, तो मिनट की सुई से मतलब लो। 2:30 हो चाहे 3:30 हो चाहे 4:30 हो चाहे 5:30 हो, मिनट की सुई यहीं होती है 6 पर। और ये कौन सी दिशा दी है? ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो साउथ होता है, बिल्कुल साउथ होता है, लेकिन उसने ये ईस्ट दिया है, उसने ये ईस्ट दिया है। होता साउथ है लेकिन ईस्ट दिया है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ईस्ट दिया है तो आप सारी की सारी डायरेक्शन बना सकते हो। बिल्कुल, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। दोबारा सुनो, 2:30 बजे बोला, 2:30 बोला, 2:30 बजे बोला, 2:30 बोला और 2:30 बोला तो मिनट की सुई यहीं होगी। मिनट की सुई पे फोकस क्यों है? क्योंकि मिनट की सुई बोला तो मिनट की सुई यहीं होगी। और ये ईस्ट दिया है, क्वेश्चन के अनुसार हमने ईस्ट मान लिया, तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। नॉर्थ यहां होगा क्योंकि वेस्ट के क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होती है। देखो एक्चुअल डायरेक्शन में वेस्ट के क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है और नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ यहां होगा तो साउथ यहां होगा। अब हमें सारी डायरेक्शन, चारों की चारों डायरेक्शन पता चल गई। अब इसी घड़ी में हमारे लिए, अब इस घड़ी में नॉर्थ यहां है क्वेश्चन के अनुसार, ईस्ट यहां है, साउथ यहां, वेस्ट यहां। इसी घड़ी में हमने जो भी टाइम दिया है वो हम मान लेंगे। टाइम क्या दिया है देखो, इसी घड़ी में, कौन सी घड़ी में? जिस घड़ी में यहां ईस्ट है, यहां वेस्ट है, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, इसी में क्या बोला है? घंटे की सुई। कौन सी सुई? घंटे की सुई। कितने बजे? 3 बजे। घंटे की सुई 3 बजे, 3 बजे घंटे की सुई, घंटे की सुई यहां होगी। ये कौन सी दिशा में दर्शा रही है? नॉर्थ दिशा में। कौन सी दिशा में दर्शा रही है? नॉर्थ दिशा में। तो ये उत्तर हमारा आंसर हो गया, नॉर्थ दिशा हमारा आंसर हो गया, नॉर्थ हमारा आंसर हो गया। क्लियर भाई? डन है? कोई ना, एक आप करके दिखाओ।
जब तक आप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। हिंदी में बदल देता हूँ, मेरे टाइपिस्ट को गोली मारूंगा, सारे गलत कर दिए इसमें। 10:30 बजे घंटे की सुई, यहां होगा घंटे की सुई, अब की बार घंटे की सुई बोला है। दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। तो 9 बजे किस दिशा में मिनट की सुई होगी? करो भाई, मिनट की सुई होगी, ध्यान से करना। 9 बजे किस दिशा में मिनट की सुई होगी? करो आप लोग, करो फटाफट, करो। देखो, 10:30 बजे घंटे की सुई, ठीक है। अब 10:30, 10:30 बजे, ये होता है 10:30, ये मिनट की सुई होती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई, जिस सुई का दिया उसी पर फोकस करो ना। हमें 10:30 बजे ये होता है, ठीक है, हमें मिनट की सुई से मतलब ही नहीं है, क्यों फोकस कर रहे हो? हमें घंटे की सुई से मतलब है, और 10:30 बजे घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में होगी, ये होगी। हमें घंटे की सुई से मतलब है मेरे भाई, मिनट की सुई से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई दी है, और ये कौन सी दिशा बता दी? साउथ। अब अगर ये साउथ है तो इसके अपोजिट नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। भाई ये साउथ है तो साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है, और नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होती है। भाई नॉर्थ ये सिखाया, पूरी पूरी डायरेक्शन खत्म कर दी। नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, पता ही है, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, है ना। अब देखो, अब यही डायरेक्शन तो है, यहाँ साउथ है तो इसके अपोजिट यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ ईस्ट है तो इसके अपोजिट यहाँ वेस्ट है, ठीक है। 9 बजे मिनट की सुई बोला है भाई, 9 बजे मिनट की सुई बोला है, तो 9 ये बजेंगे। ये घंटे की सुई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मिनट की सुई से मतलब है यहाँ। और ये एरिया क्या आया, दोनों का कॉमन, कॉमन क्या आया? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। मुझे लगता अब आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। करो एक और। मिनट की सुई, करो। दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाती है। 10:30 बजे, 7:30 बजे किस दिशा में की ओर दर्शाती है, और लिख लो। घंटे की सुई किस दिशा में घंटे की सुई होगी? करो, करो भाई।
हो गया। देखो कितने बजे बोला, 6:30, 6:15 बजे। तो मेन इंपॉर्टेंट 6:15 की सुई दी है या घंटे की सुई दी है, जो भी दिया हो उस पर फोकस कर लेंगे। 6:15 की सुई बोला है, तो भाई 6:15 हो चाहे 5:15 हो चाहे 4:15 हो, मिनट की सुई तो यही होगी। और ये क्या दी है, साउथ ईस्ट दी है भाई, साउथ ईस्ट दिशा दे दी। अरे भाई ये साउथ ईस्ट दिशा दे दी, तो इसके क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है ना। ये एक्चुअल साउथ ईस्ट है, बीच में यहाँ साउथ है, यही तो डायरेक्शन है। एक्चुअल डायरेक्शन तो यही है भाई, भाई एक्चुअल डायरेक्शन तो यही होती है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। ठीक है, तो साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कर दिए सारे। अब किस समय पूछा, उसने पूछा 7:30 बजे। कौन सी सुई, घंटे की सुई, 7:30 बजे। ये 6, ये 7, ये 8, 7:30 बजे। घंटे की सुई ये रही, 7:30 बजे घंटे की सुई, ये 7:30 बजे घंटे की सुई। ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 7:30 बजे घंटे की सुई। ठीक है, अब ये घंटे की सुई है, ये किस दिशा में, इन दोनों का कॉमन देख लो ना, वेस्ट। भाई इन दोनों का कॉमन तो वेस्ट 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 ही आएगा ना, तो वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मुझे लगता कर लोगे। ठीक भाई, ठीक बा। आ जाओ। रुको देखता हूँ कोई इस टाइप का प्रीवियस आया है क्या। हाँ ये रहा, आरआरबी जेई में आया है, ये रहा। देखो, करो भाई करो।
देखो भाई, राम्या लुक्स एट हर वॉल एंड क्लॉक शोज 10:30, नहीं 3:50, वेयर द आवर हैंड इज टुवर्ड्स ईस्ट। 3:50 पे, 3:50 पे उसने घंटे की सुई को देखा, घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में, ठीक है। अब एक ही टाइम में पूछ लिया उसने, ठीक है। उसने बोला 3:50, मतलब 3:50 मतलब लगभग 3:45 से ऊपर। अब देखो, सुनो ध्यान से, ये ठीक है, कई जगह ऑप्शन भी आपकी हेल्प करेंगे। ये 45, ये 50, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आ गया। और 3:50 मतलब 3 और 4 के बीच में, और लगभग लगभग 4 के नजदीक, है ना, लगभग लगभग 4 के नजदीक। तो ये लगभग लगभग अपोजिट है, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट है, अपोजिट है। तो उसने कहा कि ये ईस्ट दिशा में है, इसको ईस्ट मान लिया, तो लगभग लगभग आप कहोगे अपोजिट वेस्ट ही होगा, है ना, ठीक है। लेकिन भाई ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है ना, ये अगर ईस्ट है, ये थोड़ा यहां, तो यहां ये ईस्ट है। अब मैंने आपको ये तो समझाया था कि भाई ये दोनों घंटे एक ही मानेंगे, तो ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट, यहां भी ईस्ट, तो ये पूरा ही ईस्ट मानेंगे, और ये पूरा ही ईस्ट मानेंगे तो पूरा वेस्ट मानेंगे, ये पूरा नॉर्थ मानेंगे। मैंने आपको कहा तो था शुरुआत में, ये पूरा साउथ मानेंगे। तो भाई यहां हो चाहे यहां हो, 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 पूरा ईस्ट ही मानना है। अब ये ईस्ट मानना है तो ये वेस्ट है, लेकिन 50 है, इसके बीच में इसको भी इंक्लूड करेंगे और इसको भी इंक्लूड करेंगे। इसके बीच में क्या बच गया, नॉर्थ वेस्ट बच गया, नॉर्थ वेस्ट बच गया। आवर हैंड ईस्ट है, तो मिनट हैंड किस दिशा में होगी, नॉर्थ वेस्ट में होगी। ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। डी कैसे कह रहे हो संजीत कुमार यार, मैंने आपको कहा तो था पूरा का पूरा ईस्ट मानेंगे, ये पूरा का पूरा ईस्ट मानेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्यूरेट एंगल से भी कैलकुलेट करवा देता हूं, देखो ये बिल्कुल अपोजिट तो होगा नहीं, एक्यूरेट एंगल से भी कैलकुलेट करवा देता हूं। देखो ये लगभग लगभग ऐसा होगा, अगर ये ईस्ट है तो इसके जस्ट अपोजिट यहां ये वेस्ट, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्थ, तो ये एरिया कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट आएगा, बस। अब ठीक है, ठीक, चलो क्लियर भाई। टाइमिंग का और कहीं आया है, देख लेता हूं। नहीं, बस यही आया था। अब एक टाइप और बच गया, जब इनिशियल डायरेक्शन नहीं मालूम। ये रहा, इसमें उल्टा दे रखा, इनिशियल डायरेक्शन नहीं मालूम।
बस ये टाइप करा देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस और ये सब आगे करेंगे। बस ये टाइप करा देता हूँ, क्योंकि सारी टाइप कवर हो जाएंगी, फिर खत्म हो जाएगा डायरेक्शन। यहां देखो, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर शंकर टर्न्ड लेफ्ट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस 6 मीटर। अब आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद अब शंकर किस तरफ चला, पता नहीं। जब पता ही नहीं तो किसी तरफ चल दो, जब मालूम ही नहीं तो किसी तरफ चल देना भाई, जब ना पता चले। ठीक है, तो जब किसी तरफ भी चल दो तो नॉर्थ में चल देना, जब पता ही नहीं तो शंकर पहले नॉर्थ में चल देना भाई। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, तो ये 10 मीटर चला फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया 6 मीटर चला। पहले यहां 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया 6 मीटर चल गया, फिर दाएं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। यहां से दाएं ओर ऊपर की तरफ और 20 मीटर चला। देखो, पहले ऊपर की तरफ 10 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 6, फिर राइट मुड़ा 20। ठीक है ना। इनिशियल डायरेक्शन नहीं मालूम होती, इनिशियल डायरेक्शन नहीं मालूम होती तो किसी भी दिशा में चल दो, तो नॉर्थ में चल दो। अब देखो उसके बाद, ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स साउथ, अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। फाइनल डायरेक्शन मालूम होती है जब इनिशियल नहीं मालूम होती। ये फाइनली उसने कहा अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। भाई ये दक्षिण में है तो ऊपर की तरफ साउथ बोल दिया उसने, क्वेश्चन के अनुसार ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, और क्वेश्चन के अनुसार अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, सब पलट जाएगा। उसने कहा फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड शंकर स्टार्ट जर्नी, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। ऊपर की दिशा में तो चलना प्रारंभ किया, और ऊपर की दिशा में साउथ दे रखा है, तो ऊपर की दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, साउथ में ही चलना प्रारंभ किया, साउथ में ही चलना प्रारंभ किया, दक्षिण दिशा में ही चलना प्रारंभ किया, ऊपर की दिशा में। अब आपको ऊपर तो नॉर्थ है भाई, क्वेश्चन के अनुसार तो ऊपर साउथ हो चुका, ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है। ये जो है वही दिशा ये होगी, ये साउथ है तो ये भी साउथ है, ये वेस्ट बोल देता तो ये वेस्ट होता, ये ईस्ट बोल देता तो ये ईस्ट होता। कोई नहीं, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। टेंशन ना लो, अभी और। देखो ये भी शुरुआत के डायरेक्शन पूछी है, लास्ट डायरेक्शन दी है। देखो, रोहन स्कूल बस फेस वाज इन नॉर्थ डायरेक्शन व्हेन इट रीच्ड इन स्कूल। जब रोहन का स्कूल बस चेहरा स्कूल में पहुंचते ही उत्तर में था, उसका चेहरा, उसका स्कूल का चेहरा मतलब स्कूल की बस का चेहरा, मतलब स्कूल की बस का चेहरा जो फेस था स्कूल की बस का, वो उत्तर में था स्कूल पहुंचने के बाद, मतलब लास्ट में। बस स्टैंड से शुरू होने के बाद वह 2 बार दाएं ओर मुड़ गया। ठीक है, बस स्टैंड से शुरू हो गया, अब शुरुआत किस दिशा में हुआ है पता नहीं, तो उत्तर की तरफ चल दो। जब पता ही नहीं तो उत्तर की तरफ चल दो। ठीक है, बस स्टैंड से शुरू होने के बाद वह 2 बार दाएं ओर मुड़ा, एक बार, दूसरी बार,
टाइम्स राइट, एक बार, वन टाइम, टू टाइम, एंड वन टाइम लेफ्ट, और एक बार बाएं मुड़ गया। अब यहां से एक बार बाएं मुड़ जाएंगे, यहां से एक बार बाएं मुड़ जाएंगे, बाएं मुड़ गया और स्कूल पहुंच गया। अब स्कूल पहुंच गया तो ये कौन सी दिशा दी है? स्कूल पहुंचते वक्त ये बस है, बस पहले किसी दिशा में चल दी, फिर दो बार दाएं मुड़ गई, फिर एक बार बाएं मुड़ गई। ये कौन सी दिशा दी है? नॉर्थ। ये नॉर्थ होती नहीं है, दी है। अब आपको जब पूरी डायरेक्शन समझ में आई गई, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो ही गया, तो अब तो आप बना ही सकते हो। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये साउथ है तो ये नीचे ईस्ट है। नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, ईस्ट है तो ये वेस्ट है। तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या आया? वेस्ट आया। सी इज द राइट आंसर, वेस्ट आएगा भाई। कहां गलती कर रहे हो ओमनी वर्मा, आकांक्षा? मेरे भाई ये नॉर्थ है इस तरफ। ये नॉर्थ क्यों है? दिया है, ये नॉर्थ दिया है, ये नॉर्थ दिया है। ये नॉर्थ है तो अपोजिट साउथ है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो डायरेक्शन इन क्लॉक कैसे कर पाओगे भाई? अगर आप नॉर्थ के अपोजिट साउथ नहीं बना सकते, और नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट नहीं बना सकते, और ईस्ट के क्लॉक अपोजिट वेस्ट नहीं बना सकते, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। फिर तो आप से डायरेक्शन इन क्लॉक भी नहीं हो पाएगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, डन। तो कर लेना, एक बार दोबारा रिवाइज करो इस चैप्टर को दोबारा से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।